सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टीडीएस का रिवाइज रिटर्न आपको किस तरीके से फ़ाइल करना है। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए हैं जिसमें मैंने बताया है कि आपको टीडीएस का रिटर्न किस तरीके से फ़ाइल करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जो हमने पहले से रिटर्न फाइल किया है उसके अगेंस्ट में हमें कोई नोटिस आ जाती है या फिर उस रिटर्न में हमसे कोई गलती हो जाती है, तो हमें दोबारा उस फाइल को बना करके हमें उसे अपलोड करना होता है। तो दोस्तों, रिवाइज रिटर्न में जो भी प्रोसीजर होता है वो मैं आज आपको लाइव डेमो दे करके मैं बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक आप ज़रूर देखते रहे। और दोस्तों, अगर इसी तरीके से आप अकाउंट्स, टैक्सेशन, टैली, वर्ड और भी बहुत सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टीडीएस के रिवाइज रिटर्न के लिए सबसे पहले आपको जो डेटा चाहिए वो आपको सेव करके पहले से रख लेना है। जैसे कि सबसे पहले क्या है कि इसमें आपको कौन सा फाइल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आप ट्रेस से आप इसे डाउनलोड करोगे, जो कि मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आपको इसे किस तरीके से डाउनलोड करना है। प्लस उसके बाद जो कि CSI फाइल होता है वो हमें NSDL के साइट से डाउनलोड करना होता है। तो ये दो ऐसे फाइल हैं कि बिना इसके आप रिटर्न को रिवाइज़ नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ आप कैसे करेंगे, तो हम लोग चलेंगे इसके लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट फ़ाइल यानी कि कॉन्सो फाइल और प्लस जो कि CSI फाइल है, हम लोग पहले उसे डाउनलोड करके रख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चले आते हैं जो कि TDS का ट्रेस वाला साइट है, हम लोग उस पर आ जाते हैं। ये उसका ऑफिशियल साइट है, आपको इस पर आ जाना है। बस अब आपको अपने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको अपने फॉर्म का 10 नंबर डाल देना है। लॉगिन पे क्लिक कीजिए। हमें चले आना है डाउनलोड वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स। ठीक है, इस सिंपल वे में आपको इस पर क्लिक कर देना है। नीचे आना है, यहाँ पर व्यू ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कौन-सा फाइल हमारा यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि जब हम लोग इसके लिए जब अप्लाई करते हैं तो लगभग 72 घंटे का यानी कि 3 से 4 दिन लग जाते हैं इसको यहाँ पर स्टेटस में आने में। अब जैसे कि कौन सा फाइल को किस तरीके से आपको रिक्वेस्ट करना है इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो एक बार आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन सा फाइल आपको तभी डाउनलोड करना है जब इससे पहले आपने इसमें ऑनलाइन आपने चालान को ऐड कर लिया है, जिसके अगेंस्ट में आपको नोटिस आया था। हमें जो नोटिस आया वो शॉर्ट पेमेंट के अगेंस्ट में आया है। तो हमने क्या किया है कि इसे डाउनलोड करने से पहले हमने चालान को उसमें ऐड भी कर दिया प्लस करेक्शन भी कर दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा फाइल को तभी आपको डाउनलोड करना है जबकि आपने ऑनलाइन इसी पोर्टल पे चालान को आपने ऐड कर दिया है और प्लस जो भी करेक्शन था वो आपने कर दिया है, बराबर है। तब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कौन सा फाइल को हम लोग डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर अब सिंपल सी बात है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये आपका ब्लू लाइन आपका बन गया। HTTP डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए ये जिप में आपका डाउनलोड होता है। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, नॉर्मल इसे फोल्डर में कन्वर्ट करेंगे। मुझे जहाँ पर फाइल को लाना था मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, बस सिंपल वे में आपको इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्सट्रैक्ट हियर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपसे क्या पूछ रहा है भाई, पासवर्ड पूछ रहा है। तो आपका पासवर्ड क्या देना है, आपका 10 नंबर रहेगा _ प्लस इसका जो रिक्वेस्ट नंबर है वो आपको पुटअप कर देना है। यहाँ पर _ दे दीजिए और ये देखिए आपको यहाँ पर इसका रिक्वेस्ट नंबर आपको दिख रहा, बराबर है। आपको क्या करना है, इसे कॉपी कर लीजिए और यहाँ ला करके पेस्ट कर दीजिए। आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा कौन सा फाइल यहाँ पर अनजिप हो चुका है। और आपको ध्यान ये रखना है कि इसका जो एक्सटेंशन बनता है वो क्या बनता है, .tds बनता है। ठीक है, तो यही फाइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा कौन सा फाइल हमें डाउनलोड करना है भाई, CSI फाइल। तो चलिए हम लोग उसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। चालान स्टेटस आपको टैप कर देना है। NSDL का जो साइट है आपको इस पर चले आना है, आपको इस पर क्लिक कर देना है।
यहाँ पर 10 बेस पे क्लिक करना है। अब आपके फर्म का जो 10 नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है। अब आपको यहाँ पर से मंथ आपको सेलेक्ट कर लेना, जैसे हमारा फर्स्ट क्वार्टर का था। इसके बाद भी हमने क्या किया है, एक चालान हमने दोबारा पे किया है, यानी कि जो हमें नोटिस आया था, ठीक है ना, तो वो पीरियड आपको इसमें कवर कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लूँगा 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2021 से, जबकि फ़र्स्ट क्वार्टर हमारा 30 जून को होता है ना, लेकिन जब डिमांड जब आया है तो हमने बाद में उसका चालान को पे किया है, तो वो तारीख आपको इसमें कवर हो जाना चाहिए। आपको ऐसा डेट लेना है, ठीक है, यानी कि उसी बीच में वो आ जाना चाहिए। तो हमने अगस्त के महीने में पे किया है, तो मैं यहाँ पर से सिंपल वे में 31 अगस्त का मैं ले लूँगा। तो वो दूसरा चालान जो मैंने बाद में पे किया है वो इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब आप कैप्चा डाल दीजिए। चलिए व्यू चालान डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर हमारा 2 पेमेंट दिख रहा है, बराबर है। एक देखिए मैंने 30 जून को पेमेंट किया था, यह तो हमारा फर्स्ट क्वार्टर का रिटर्न चला गया था। तो रिटर्न जाने के बाद ही क्या प्रॉब्लम हुआ कि भैया हमने शॉर्ट पेमेंट किया, तो बाद में फिर उस शॉर्ट पेमेंट के अगेंस्ट में मैंने ये वाला पेमेंट किया। अब क्या करना है, इसी को करेक्शन करके हमें रिवाइज रिटर्न डालना है, ठीक है। तो चलिए अब हमें क्या करना है कि अमाउंट को मैच करना है कि ये वाले चालान का कितना अमाउंट था और ये वाले चालान का कितना अमाउंट था। आपने ऑलरेडी डेटा आपने तैयार करके रखा होगा एक्सेल शीट में, बस मिलान कीजिए और इसे डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आपको इस तरीके से पुटअप कर देना है और यहाँ पर कन्फर्म अमाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए अमाउंट मैच कर गया है, तो डाउनलोड चालान फाइल पे क्लिक कर दीजिए। हमारा फाइल डाउनलोड हो चुका है। चलिए सारे डेटा को मैंने एक जगह एक फ़ोल्डर में मैंने जमा कर लिया है। अब सीधा हम लोग TDS का जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है हम लोग उसे ओपन करेंगे। ये सॉफ्टवेयर आप फ्री में NSDL के साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अगर आपको TDS में महारत हासिल करना है, पूरी जानकारी चाहिए, तो मैंने TDS से संबंधित बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं। इसमें मैंने कंप्लीट सीरीज़ को मैंने बनाया है, तो आपको आई बटन में यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आप वहाँ से क्लिक करके आप हमारे सारे वीडियो को जो कि TDS से संबंधित है आप देख सकते हैं। तो देखिए अब हमें क्या करना है भैया, हमारा 26 क्यों के अगेंस्ट में है, तो हमारा करेक्शन है, बराबर है। इसे यहाँ पर ओके करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट कंसोलिडेटेड ये TDS और TCS फाइल है, हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि अभी बिल्कुल नया है ना, हमारा कोई फाइल तो सेव नहीं है, तो हमें इस पर क्लिक करना है। अब वही पूछ रहा है आपका जो TDS वाला फाइल, बोले तो कौन सो फाइल, अब उसे यहाँ पर से सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आपका डेट आएगा, आपको ओके कर देना है। फाइल इंपोर्टेड सक्सेसफुली। देखिए यहाँ पर आपका सब कुछ फिलअप रहेगा, ठीक है ना। ये हमारा अभी फॉर्म है, देखिए यहाँ पर अभी हमारा कुछ भी हाईलाइटेड नहीं है। हमें चालान में आके देखना है। अब जैसे कि अगर आपको चालान में ही करेक्शन करना होता तो आप कैसे करते, यहाँ पर तो हमारा एक चालान तो क्लियर है। यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा चालान आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये हमारा पहला चालान है जिसके अगेंस्ट पे रिटर्न फाइल हुआ था, और यहाँ पर हमने दूसरा जो डिमांड आया था हमने 286 रुपये का पेमेंट किया था, ठीक है ना। अब हमें करेक्शन करना, तो करेक्शन आपका किसी भी टाइप का हो सकता है। तो हमारा करेक्शन कैसा है कि तो ये जो 286 रुपया है हमने जो पेमेंट किया है उसे हमें एडजस्ट करना है, क्लियर है। लेकिन अगर आपका सेम चालान रहता या कुछ भी रहता तो आप कैसे करते, यहाँ देखिए अपडेट मोड फॉर चालान, आपको इस पर क्लिक करना था। यहाँ पर आप अपडेट ले लेते, उसके बाद आपको जो भी करेक्शन करना होता आप कर लेते। रिवाइज रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप चालान का यहाँ पर अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पहले चालान में कोई दिक्कत ऐसा है नहीं, तो हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि चालान हमारा ठीक है। अब हम लोग चले आते हैं डिडक्टी के डिटेल्स में। देखिए डिडक्टी के डिटेल्स में आने के बाद अब हमें जो भी यहाँ पर करेक्शन करना है वो तो हम करेंगे ही, प्लस जो हमने दूसरे चालान को ऐड किया है वो उसे हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। तो पहला तो ये है कि हमें जो भी करेक्शन करना है या आप जो भी करोगे आपको क्या करना है, ये जो अपडेट मोड है ना आपको यहाँ पर चले आना है, ठीक है। इस पर आने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। देखिए ऑप्शन खुल गया, तो हमें अपडेट लेना है। अगर सिर्फ पैन में अपडेट करना है तो यही लेते हैं पैन अपडेट, तो हमें अपडेट लेना है, ठीक है। और हमें अपने टमटम को आगे बढ़ा देना है। अब देखिए हमारे इसमें क्या इशू था, पैन कार्ड तो बिल्कुल सही है, हमने शॉर्ट डिडक्शन किया था, तो यहाँ पर जो अमाउंट क्रेडिट है इसके हिसाब से हमने 1.5% ही काटा था,
बराबर है ना। तो हम क्या करेंगे, इसे 2% ना लेना था, तभी तो हमारा शॉर्ट पेमेंट के अगेंस्ट में नोटिस आया। तो हम इस फिगर को हम लोग करेक्शन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर निकाल के रखा है, यहाँ पर होना चाहिए था 1,73,636 रुपया। यहाँ पर जो टैक्स है हम उसे वैसे ही छोड़ देंगे, यहाँ पर हमें कोई वैसा इशू नहीं है। चलिए, ये तो हमारा पहला काम तो हो गया। अब हमें दूसरे चालान को ऐड करना है। तो यहाँ पे इंसर्ट रो आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना। पहला तो हमारा कुछ नहीं करना है ना, क्योंकि पहला ऑलरेडी यहाँ पर काम हो चुका है। हमें दूसरे चालान में आना है और दूसरे चालान में आने के बाद हमें यहाँ पर एक डिडक्टी का डिटेल्स हमें ऐड करना है। तो एक ही यहाँ पर पुटअप करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा चालान आ गया ना, बहुत इजी है। अब यहाँ पर देखिए ऐड लिख के आ रहा है, एक चीज़ पर गौर करो, यहाँ पर अपडेट हुआ और यहाँ पर एक ऐड हुआ, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सीधी सी बात है, आपका जो सेक्शन है आप यहाँ पर से सेक्शन को पकड़ लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल हमारा 290 रुपया है ना, लेकिन यहाँ पर जब आप देखोगे 286 रुपया ही हमारा बैलेंस बचा है। 290 रुपये का टैक्स पेमेंट है, लेकिन 286 रुपये का बैलेंस है और इंटरेस्ट में हमने ऑलरेडी जो चालान को जो करेक्शन किया था वो हमने इंटरेस्ट में डाल दिया। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। तो हमारा पार्टी बिल्कुल सेम है, तो कॉपी पेस्ट हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ वही रहेगा। अब यहाँ पर फिगर चेंज हो जाएगा। तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी निकाल के रखा है 14,349। अब 14,349 का जो 2% होता है वो होता हमारा 287। ये हमारा शॉर्ट पेमेंट हो गया था 287, ठीक है ना। ये तो हमने 3473 तो जमा किया ही था, लेकिन वहाँ से नोटिस आ गया, क्योंकि आपको 1.5% नहीं बल्कि 2% पे काटना था, ठीक है। तो यहाँ पर आप 0 कीजिए और अपने टमटम को आगे बढ़ाइए। बाकी आपको वैसे ही करना है जो आपने पहले क्वार्टर में किया था। अब यहाँ पर देखिए, आपका 1.5% तो नहीं होगा ना, दोनों में आप क्या होगा 2% होगा। तो आपको यहाँ पर 2% ही आपको पुटअप कर देना है। चलिए, फाइनली हमारा सारा काम हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, फ़ाइल को सेव करेंगे। और यहाँ फ़ाइल का बहुत लंबा चौड़ा नाम है, तो हम लोग इसे शॉर्ट कर लेंगे। चलिए, सिर्फ मैंने रखा है Q1 फाइल का नाम, ठीक है। और मैंने सारे फाइल को एक ही फोल्डर के अंदर जमा करके रखा है। चलिए सेव कीजिए। सेव हो चुका है। अब हमें क्या करना है, फ़ाइल को क्रिएट करना है। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। देखिए, आपने पहले जो रिटर्न डाला होगा आपने केवल 2 ही फाइल को यहाँ पर लिंक किया होगा, लेकिन अब यहाँ पर तीसरा भी आपका यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहला वाला क्या है, ये जो ब्राउज़ हम लोग करते हैं, यहाँ पर से हम लोग CSI वाला फ़ाइल हम लोग यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। ये फ़ाइल हमारा लिंक हो गया। फिर दूसरा क्या, जो हमने फ़ाइल बनाया इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसका फ़ाइल का नाम रखा था हमने Q1, वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करके सेव पर क्लिक कर देना। और जो तीसरा वाला जो है, आपको क्या लेना है, आपको कौन सा फाइल को आपको लेना है, ठीक है। चलिए, अब आपको वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। देखिए, आपका वैलिडेशन क्या हुआ, सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पर आप आते हैं तो बस अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका सारा फाइल आपका जनरेट हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि फ़ाइल तो हमारा बन गया, अब हम लोग इसे अपलोड कैसे करें। अब इसे अपलोड आप 2 तरीके से कर सकते हैं। क्या तो सिंपल वे में आप इस पूरे फोल्डर को कॉपी करो और 27A जो कि यहाँ पर जनरेट हो चुका है, इसका प्रिंट आउट लो। इसमें अपने डायरेक्टर का सिग्नेचर या जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन था उसका सिग्नेचर लो और जा करके कार्वी या NSDL के ऑफिस में इसे आप अपलोड करवा लो, तो आपका रिवाइज रिटर्न अपलोड हो गया। दूसरा क्या है, आप ख़ुद भी इनकम टैक्स के साइट पे आप जा करके इस फाइल को आप अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि TDS का रिवाइज रिटर्न किस तरीके से करना है ये आप लोगों ने सीख लिया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक करना ना भूले। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।